शामी साहब, आपको भी तशवीश है? अभी तक नताइज नहीं आ रहे और जो तवक्कुआत थी कि नतीजा, हम कोई भी नतीजा हो, नतीजा तो आना चाहिए ना, और वो आए फिर अचानक थम गए, और फिर अब थमे हैं कि थमी गए। खान साहब देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये ऐलान किया था और यकीन दिलाया था कि ये जो नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और उनका ऐलान इस तरीके से किया जाएगा, और ये कहा था कि हमारा सिस्टम जो है नेट बंद हो जाए तो हो जाए, इंटरनेट बंद होने से हमारे सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा अपना एक निज़ाम है वो चलता रहेगा। अब ये जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं और उसके बाद जो रुकावट आ गई है कि अब उस तरीके से मालूम नहीं हो रहा कि बाकी नताइज कब आएंगे, और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन कुछ बता नहीं रहा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लाजिम था कि वो एतमाद में लेते, कौम को बताते कि भाई क्या ताख़ीर हुई है, क्यों हो रही है, कब तक रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, और अब अंधेरे में हम टामक टोइयाँ मार रहे हैं। अच्छा, इसमें दो डेवलपमेंट हुई है सलमान गनी साहब। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने दफ्तर से निकले और अपने ड्राइवर के साथ वो कहीं चले गए हैं। वो अब से 2 घंटे पहले वो रुखसत हो गए थे इलेक्शन कमीशन से। एक और बड़ी एक गैर मुंसलिक चीज़ है, और वो ये कि हमारी इत्तलात के मुताबिक नून लीग ने एक विक्ट्री एक माहौल तरतीब दे दिया था, और वो लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर एक विक्ट्री स्पीच नवाज शरीफ साहब ने करनी थी, और एक जश्न का भी की तैयारी कर ली गई थी। एक जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने घर चले गए, और उसके साथ ही इलेक्शन के नताइज अचानक कहीं रुक गए, स्क्रीचिंग हॉल्ट पे आ गए, और दूसरी जानिब वो तकरीब जो जश्न की थी वो हमारी समझ में आ रहा है कि क्यों मनसूख हो गई है, और नवाज शरीफ साहब जाती उमरा वापस चले गए हैं। ये पूरा माहौल जो है ये बहुत ही गैर मुतवक्के नहीं है। देखिए कामरान साहब, ये बहुत बड़ा अपसेट है, इसलिए कि इसमें कोई दो राह नहीं कि गुज़िश्ता रात इसी वक्त हम बैठ के ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, और हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान भी नज़र आ रहा है, उनका वोटर भी नज़र आ रहा है, और वो लोग बाहर निकलेंगे। अब जहाँ तक आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की है, ये बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है, रियासती इदारे के वो सरबराह है। वो गाड़ी पे बैठकर कहाँ चले गए? देखिए, जो खबर मैंने टीवी पे देखी है कि वो अपने घर चले गए। घर क्यों चले गए? जब हम लोग ये बैठे हैं, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, तो उनको इस मामले में कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। जहाँ तक आपने बात की है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप वो एक जश्न की तैयारी में थी, तो बिलाशुबा इसमें कोई दो राह नहीं है कि वो यही समझ रहे थे कि हमें पंजाब के अंदर एक बड़ी विक्ट्री मिलेगी। इस वक्त तक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो नेक टू नेक हैं पंजाब के अंदर, और ये 15 रिज़ल्ट आए हैं, और एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि जो वो समझ रहे थे वो तो नहीं होने जा रहा। कि पख्तूनख्वा के अंदर गुज़श्ता रात भी मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में कही थी कि वहाँ का वोटर निकलेगा, इसलिए कि जब आप किसी को पाबंद बनाने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ इससे सबक हासिल करना चाहिए पोलिटिकल पार्टीज़ को कि किसी तरह के इंतजामी हथकंडों से किसी पोलिटिकल फोर्स को या पोलिटिकल लीडरशिप को पाबंद नहीं किया जा सकता। कामरान शाहिद साहब, कल जब हम ये बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो प्लेइंग फील्ड मिली है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि असल बात ये होती है कि मुकाबला किससे है, कितना सख्त है, उसकी कितनी क़ुव्वत है, आपकी कितनी क़ुव्वत है। एप्पल टू एप्पल कोई मुकाबला ही नहीं। मतलब एक तो पीटीआई नाम ही नहीं था, निशानी नहीं था, वो उम्मीदवार भी नहीं थे, पूरी लीडरशिप अंदर बंद है, इंतखाबी मुहिम नहीं है, किसी किस्म की कोई आज़ादी उनको नहीं है। और हम ये सोच रहे थे कि एक राउट हो जाएगा, और एक 2/3 अक्सरियत तो अगर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हासिल नहीं करती तो ये तो शर्मिंदगी की बात होगी। आज जो हम ये माहौल देख रहे हैं, ये तो किसी भी कैलकुलेशंस में तो नहीं था। मैं कम अज़ कम मुझे तो इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इलेक्शन एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है खान साहब। उसके रिजल्ट्स को आप लास्ट टाइम आप और हम बैठे हुए थे, जिस तरह आरटीएस डाउन हुआ, सही है। अब जिस तरह इस रिजल्ट को रोक दिया गया, 3 घंटे से रिजल्ट बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि पूछे कि शाम 5 बजे से लेके अब 1 बज रहा है, तो वो ऐसी कौन सी काउंटिंग है जो 5%, 10%, 13% में रुकी हुई है, खासतौर पे पंजाब की। इसमें सबसे पहले तो पंजाब के और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर यानी PMLN के हेड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको कंसर्न शो करना चाहिए था, क्योंकि वो तो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। सही बात। तो रिजल्ट तो उनका भी रुका हुआ है।
और वो तो यही समझ रहे होंगे ना कि वो जीतेंगे और उनको रिजल्ट चाहिए। उनकी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आई कंसर्न की, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मरियम नवाज साहबा की तरफ से नहीं आया, कोई इलेक्शन कमीशन से प्रोटेस्ट किया जाए कि भाई ये क्या बदमाशी है, ये क्या शराफत है, ये हो क्या रहा है। आरओज ने अनाउंस करना था, 2 बजे की कट लाइन थी, 9 बजे आपने डिजिटल स्क्रीन पे रिजल्ट्स दे रहे थे, आप में उसमें से किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सके। आपका, मेरा, आप सबका करोड़ों रुपया टैक्स का इलेक्शन कमीशन को जा रहा है, किस चीज़ का जा रहा है भाई? आप 7 से 6 महीने 3 महीने से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे इस कौम को। तो ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल, एक तो मैं एस्टैब्लिशमेंट और फौज को बहुत दाद दूंगा कि जिस तरह का परसेप्शन था कि तहरीक इंसाफ वाले बाहर आ नहीं पाएंगे और ये नहीं होगा, वो हमने देख लिया कि जो ट्रेंड चल रहा है कि नून लीग तो नजर नहीं आ रही अब तक के ट्रेंड में कहीं और दूसरे लोग नजर आ रहे, तो फौज तो बहुत न्यूट्रल रही। और फौज बेशक आज काउंटिंग में और बहुत अपना ना अंदर थी ना कहीं और थी, बड़ी अच्छी बात थी। बिल्कुल तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले कर रहा है ये भी तारीख में लिखा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि एज डर्टी रोल लिखा जाएगा या एज क्रेडिबल रोल लिखा जाएगा। इस सारी जिम्मेदारी इन पे ही आएगी अब इस इलेक्शन क्रेडिबल की तो कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन से पहले के तमाम मामलात हुए और इससे पहले जो उन्होंने इलेक्शन कराए, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब पिछली दफ़ा आरटीएस बैठ गया था और इस वक्त ईएमएस बैठ गया, ये सब इत्तफाकन है। कामरान साहब, अपनी हद तक तो मेरा ख्याल में मुझे तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं मिल रही। 2 हफ्ते पहले मैंने जंग में अपना कॉलम लिखा था जिसमें उसका क्रक्स यही था कि मादर पिदर ज़ात इलेक्शन, आपने कहा था ईएमएस बैठ जाएगा। देखें जी, मैंने ये तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नाहका मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, ये हम जो अगर इलेक्शन कमीशन को मुरीद इल्ज़ाम ठहराएं चलो ठहरा सकते हैं, और किस हद तक ठहरा सकते हैं और कौन कौन नहीं है कौन का नहीं है, इस वक्त निज़ाम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, इन तकल्लुफ़ात से बरतरफ मेरा ख्याल में बिल्कुल इसी तरह होना था। इस इलेक्शन ईएमएस से बैठ जाना था। देखें, पहली बात तो यह है कि एक चीज़ का होना ज़रूरी था कि हक के बालिग राय दही जो है ना, वो अगर ना होती तो इलेक्शन में बड़ा मुतासर होना था। अगर किसी को रोका जाता इलेक्शन का वोट देने से, किसी को नहीं रोका गया। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट, कोई हर इलेक्शन जो है वो अपनी वक्री टाइप का होता है। हर इलेक्शन की मुमासलत भी होती है उस अपने पहले वाले इलेक्शन से, और उसके अंदर कोई नई जहतें भी होती हैं। इस इलेक्शन में नई जहतें हैं। बाकी ये है कि कल तक जब रिजल्ट आएगा तो मुस्लिम नून के बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने तो लिख चुका हूँ 2-3 हफ्ते पहले कि 90-95 इलेक्शन का रिजल्ट रोक लेना कौन सी जहत है? ये तो कोई जहत ही नहीं है सर। अब देखे ना, होगी कोई पेश कर दिया। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जब आप नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की रसूल बशरी साहब, आपके लिए अभी की जो सिनेरियो है इसमें सरप्राइजेस है। देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल सरप्राइजेस हो सकते हैं, और जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो ये था कि खामोशी से पीटीआई का कारकुन बाहर निकलेगा, और वो निकले हैं। और कल बड़े ज़ोर और शोर से कामरान शाह साहब कह रहे थे कि निकलो निकलो निकलो, मेरे ख्याल में इनकी आवाज़ पहुंच गई है और वो निकले हैं। मैं तो कल भी कह रहा था, मान लिया आप कहते हैं पीटीआई की, मैं कहा भाई मैं तो कोई जोश दिला रहा हूं कि कुफियों की तरह घर में बैठो। ये भी कह रहे थे कि 1.5 साल इमरान खान ने तरबियत की है, अब इलेक्शन जब वो इख्तिदार से निकलने के बाद तो अब जरा दिखाओ ना सामने। और हमारी फौज ने किसी को नहीं रोका, पूरी बात। लेकिन 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। पहली तो अच्छी बात यह है कि पीटीआई ने जिस भी मुसीबत और मुश्किलात का शिकार है, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। ये बड़ी उससे इलेक्शंस को क्रेडिबल बनाया है। अगर इतना बड़ी पार्टी, जो हम पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इस इंतखाबात जिस तरह से नतायज आ रहे हैं, अगर इसी तरह से आते हैं, सीटों का मुझे नहीं पता, लेकिन पॉपुलर वोट के लिहाज से ये सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। अगर वो बैकआउट करती है इलेक्शंस का, तो उसका कोई इतमाद और साख ना रहती। ये एक अच्छा फैसला था। दूसरा जो बड़ा अच्छा फैसला है, बाकी फैसलों से मैं इत्तेफाक नहीं करता जो पहले होते रहे, लेकिन आज के दिन हमारी इंतज़ामिया ने, हमारी निगरान हुकूमत ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने खड़े होकर आवाम को मौका दिया है कि अपनी हक राय दही का इजहार करें, और लोग बाहर निकले हैं।
इस वक्त क्या हो रहा है कि सारा पाकिस्तान जो बाहर निकला है, जो मजहूर लोग हैं, बूढ़े हैं, लोगों को मालूम नहीं था कि कहाँ पे हमारा पोलिंग स्टेशन है, वो निकले हैं। अब वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं पिछले 6-7 घंटे से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब घर चले जाते हैं। हाँ। ये तो मजाक है इस कौम के साथ। और वो बताने पूछने किसी को वाला है कुछ नहीं रहे वो। कि यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा का दरवाज़ा तो खुलना चाहिए था। बिल्कुल, कि बिल्कुल, पूछे बिल्कुल। उनसे Totally agree कि with you। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये एक मामूली सा बैंक है, उसका निज़ाम नहीं बैठता जिसमें कि लाखों लोग खाते खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे थे, पैसे निकलवा